हरिओम क्लासेस यूट्यूब चैनल की आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। शब्द है कंटिन्यूअस, मीन्स लगातार। बोलते समय या बात करते समय अगर कोई भी काम हमारे सामने अगर लगातार जारी है लेकिन उसमें समय नहीं दिया रहता है तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हिंदी के जो मुख्यतः शब्द आते हैं उसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, सोया है इत्यादि ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है जिससे पता चलता है कि काम लगातार जारी है, तो उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। वास्तव में अब इस टेंस में वह सहायक क्रिया क्या होगी इसकी मुख्य रूप से 3 सहायक क्रिया होती है। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, उसके अलावा ही से इट और जितने भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन हैं सभी के साथ इसका प्रयोग करेंगे। उसके अलावा जो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है जैसे वी हो गया तो वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे, सेकंड पर्सन यू है उसके साथ भी आर का प्रयोग करेंगे और उसके अलावा थर्ड पर्सन में अगर दे है तो उसके साथ भी हम आर का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे और केवल एकमात्र जो अपवाद है आई की सिंगुलर नेचर है फिर भी वह उसके साथ एम का प्रयोग करते हैं। और इसकी मुख्य क्रिया V4 फॉर्म अर्थात V1 + ing फॉर्म में होती है। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम होगा वर्ब V4 फॉर्म में। उसके अलावा अदर वर्ड, उसके अलावा सब्जेक्ट इज आर एम नॉट V4 अदर वर्ड, उसके बाद इज आर एम सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, इसके अलावा इज आर एम सब्जेक्ट नॉट V4 अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, उसके बाद WS फैमिली, उसके अलावा इज आर एम सब्जेक्ट V4 प्लस अदर वर्ड, उसके अलावा WS फैमिली इज आर एम सब्जेक्ट नॉट V4 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। जिसमें ये दो आप देख रहे हैं असर्टिव का दोनों पार्ट है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव इसका निगेटिव, या इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप का होगा जिसमें इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव होगा। ये WH टाइप जो इंट्रोगेटिव होगा उसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव होगा। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं सामूहिक रूप से, पहले इस स्ट्रक्चर के उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ पे मैंने आई लिखा, आई के साथ एम, उसके अलावा वी के साथ आर, यू है यू के साथ आर, दे है दे के साथ आर, उसके अलावा ही, इज, सी, एज, इट, इज और किसी का नाम अगर लेते हैं जैसे मदन, इनके साथ ही अगर 2 नाम मैं ले रहा हूँ बहुवचन में राज एंड मदन तो ये आर हो जाएगा क्योंकि बहुवचन होंगे। और कोई भी एक वाक्य, इस वाक्य का कोई भी अगर एक शब्द यहाँ पे हमने ले लिया प्लेइंग, जैसे हमने लिखा आई एम प्लेइंग मैं खेल रहा हूँ, वी आर प्लेइंग हम लोग खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग आप खेल रहे हैं आप लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग वे खेल रहे हैं, ही इज प्लेइंग वह खेल रहा है, सी इज प्लेइंग वह खेल रही है, इट इज प्लेइंग या मदन इज प्लेइंग मदन खेल रहा है, या राज एंड मदन आर प्लेइंग। यह पूरा एक तरीके से आ गया। अब उसके बाद इनका हम एक एक करके विस्तृत एग्जाम्पल के साथ पूरा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम एक एक करके देखेंगे। या अफर्मेटिव अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे मैं सेव खा रहा हूँ, मतलब मैं सेव खा रहा हूँ, मैं सेव खा रहा हूँ, मेरा काम जारी है। अब क्या बनाएंगे, आई एम ईटिंग एप्पल।
उसके बाद वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है तुम अपना कार्य कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। उसके बाद हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, वी आर बैथिंग इन दी गंगा। इसके बाद माता जी रामायण पढ़ रही हैं, मदर इज रीडिंग दी रामायण। उसके बाद ये लड़कियां गीत गा रही हैं, ये लड़कियां दीज गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स। नेक्स्ट है वे लड़के कहानियां सुना रहे हैं, दोज बॉयज आर टेलिंग स्टोरीज। इसके बाद अब वर्षा हो रही है, अब वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग नाउ। इसमें आपने एक तरीके से देखा कि आई के साथ एम का प्रयोग, बाकी दे यू वी ये बहुवचन है जिनके साथ आर का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में, मदर माँ अकेली है सिंगुलर इसका प्रयोग, बाकी दीज गर्ल्स। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये लड़कियां, एक तरीके से लड़कियों को ये क्वालिफाई किया गया है, दीज गर्ल्स। एक तरीके से देखेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर लिया गया यहाँ पे। फिर उसके बाद है दोज बॉयज, वे लड़के कहानियां सुना रहे हैं, इट इज रेनिंग नाउ, चूंकि इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किया गया, वर्षा हो रही है। तो एक तरीके से यह अफर्मेटिव पार्टिसिपल सेंटेंस के वाक्य हुए, और बस यहीं पे आपको बता देना है कि किस तरीके से हम इन वाक्यों को आगे हम चेंज कर सकते हैं। अगर इसी को हमको बनाना होगा जैसे नेगेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं करना है, आई एम नॉट ईटिंग एप्पल, मैं सेब नहीं खा रहा हूं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट बेथिंग इन द गंगा, हम गंगा में स्नान नहीं कर रहे हैं, मदर इज नॉट रीडिंग द रामायण। वैसे यहाँ पे दीज गर्ल्स आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, दोज बॉयज आर नॉट टेलिंग स्टोरीज, इट इज नॉट रेनिंग नाउ, अब वर्षा नहीं हो रही है। इसका आप निगेटिव बना देंगे। ठीक यहीं पर अगर हम इसको यस या नो टाइप में बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हमको क्या करना होगा, जैसे मैं लिखा हूं आई एम ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा हूं, मैं मौखिक ही बता रहा हूं, जैसे क्या मैं सेब नहीं खा रहा हूं, तुरंत क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से यहां पर क्या आ जाएगा, एम आई ईटिंग एप्पल। अगर उसी का फिर हमको पुनः निगेटिव को बनाना होगा, क्या मैं सेब नहीं खा रहा हूं, तो एम आई नॉट ईटिंग एप्पल। उसी तरीके से दे आर प्लेइंग क्रिकेट को आप क्या कर देंगे, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वैसे ही आर वी डूइंग योर वर्क, क्या आप अपना काम कर रहे हैं, क्या आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। वैसे ही यहां पर बनाए कि जैसे हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, हम गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे हैं, क्या हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो हो जाएगा आर वी बेथिंग इन द गंगा, क्या हम गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे हैं, आर वी नॉट बेथिंग इन द गंगा। फिर वैसे ही है, क्या माता जी रामायण पढ़ रही हैं, इज मदर रीडिंग द रामायण, क्या माता जी रामायण नहीं पढ़ रही हैं, इज मदर नॉट रीडिंग द रामायण। उसके बाद क्या ये लड़कियां गीत गा रही हैं, आर दिस गर्ल्स सिंगिंग सॉन्ग्स, क्या लड़कियां गीत नहीं गा रही हैं, आर दिस गर्ल्स नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स। वैसे ही यहां पर बना देंगे, जैसे वे लड़के कहानियां सुना रहे हैं, क्या वे लड़के कहानियां सुना रहे हैं, तो हो जाएगा आर दोज बॉयज टेलिंग स्टोरीज, आर दोज बॉयज नॉट टेलिंग स्टोरीज। वैसे ही इज इट रेनिंग नाउ, क्या वर्षा हो रही है, फिर इज इट नॉट रेनिंग नाउ, क्या वर्षा नहीं हो रही है। अब उसके बाद अगर हमको इसको क्वेश्चन
फार्म में WH टाइप लेना होगा तो कैसे लूंगा, यही पर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं सेब खा रहा हूं, मैं सेब क्यों खा रहा हूं, मैं सेब क्यों खा रहा हूं, आप वाई लगा के बनाएंगे तो वाई एम आई ईटिंग एप्पल। अब मैं सेब क्यों नहीं खा रहा हूं, वाई एम आई नॉट ईटिंग एप्पल। वैसे ही वे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, तो वे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, वाई हो जाएगा वाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, वाई आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से आप बाकी का भी बना लेंगे। कुछ स्पेशल और भी एग्जांपल्स मैं आपके सामने दे रहा हूं। अब इसमें जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसको बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। जैसे पहला एग्जांपल है, माताजी किसके साथ मंदिर जा रही हैं। किसके साथ, किसके के लिए होम का प्रयोग होता है, साथ विथ का प्रयोग करेंगे। आप बनाएंगे विथ whom is mother going to temple। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माताजी किस लड़की के साथ मंदिर जा रही हैं। एक तरीके से यह फ्रेज का काम कर रहा है, किस लड़की के साथ। तो आप यहां बनाएंगे विथ विस गर्ल इज मदर गोइंग टू टेम्पल। अब आप देख रहे हैं कि किसके साथ मंदिर जा रही हैं। यह भी आप क्वेश्चन फॉर्म में है, यह भी क्वेश्चन फॉर्म में है, यह भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वह किसके विषय में कह रही है। विषय का मतलब किसी के बारे में बात करना, तो किसके विषय में बात कर रही है, तो इसके लिए आप होम का प्रयोग करेंगे। और बारे के लिए यानी बारे में या विषय में, इसके लिए आप अबाउट का प्रयोग करेंगे। अबाउट whom is she saying। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं। कितने, संख्या बताना है, उसके लिए हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। आप बनाएंगे हाउ मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। यहां एक तरीके से इस लड़कों को संबोधित किया गया है कह करके। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरा मित्र नदी तट पर बैठा है। जैसे अगर मैं किसी के बारे में पूछूं तो वो व्यक्ति मुझे बता रहा है कि वह नदी पर बैठा है। तो नदी पर बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं कोई काम नहीं कर रहा है, वो भी एक बैठने का काम कर रहा है। तो यहां भी टेंस का प्रयोग होगा कंटिन्यूअस का। मेरा मित्र नदी तट पर बैठा है, माई फ्रेंड इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नदी तट पर बैठा है। उसके बाद नेक्स्ट है, राजू सोया है। अगर मैं किसी के घर जाता हूं या कोई अध्यापक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वह कहाँ है, जिस व्यक्ति का नाम राजू है या कोई विद्यार्थी उसका नाम राजू है, तो लोगों ने कहा कि राजू सोया है। मतलब एक तरह से उसका सोने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, वो लगातार सोने का काम जारी है। रात में वो 10 बजे सोया कि 11 बजे सोया और सुबह 6 बजे तक 7 बजे तक अभी सो रहा है। अर्थात भाव ये निकल के आ रहा है कि अभी कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो आप क्या बनाएंगे, राजू इज स्लीपिंग। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किताब मेज पर पड़ी है। पुस्तक रखी हुई किताब पर, किताब मेज पर रखी है चाहे किताब मेज पर पड़ी है। आपको लग रहा है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसी तरह से पड़ा रहना, चाहे वो 1 घंटा रहे, 2 घंटा रहे, 4 घंटा रहे, तो भी एक तरह से लगातार पड़ी है। तो एक काम हो रहा है, वो भले ही एक तरीके से स्थिति ऊर्जा जिसमें हम कह सकते हैं कि पड़ी हुई है, वो काम हो रहा है। और आप बनाएंगे इसको उसी ढंग से, द बुक इज lying on the table। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है।
यहां एक तरीके से भाव तो यह है कि गाड़ी खड़ी है, गाड़ी चल तो नहीं रही है, लेकिन वो चलने के क्रम में गाड़ी है और जितना देर खड़ी रहेगी तो उसका काम जारी है। तो आप कैसे बनाएंगे? द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफार्म। और यहां पर ध्यान देंगे, प्लेटफार्म जिस पर यात्री बैठे होते हैं, गाड़ी उस पर नहीं खड़ी है, बल्कि वो पटरी पे खड़ी है, प्लेटफार्म के बगल में खड़ी है। तो एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इस चीज का ध्यान देना है। द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफार्म। वैसे ही कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रही है। कहने का मतलब चल रहा है, लेकिन इसको बनाने का एक काफी इंटरेस्टेड एग्जाम्पल रखा गया है। तो आप इसको बनाएंगे जैसे द कूलर इज ऑन। इसके यहां पर ऑन लिखने का मतलब है, यह बता रहा है कि चल रहा है, चलने का काम बता रहे। कहने का मतलब कि एक यंत्र है। अब इस यंत्र को हम अपने हाथ से घुमा के नहीं चला रहे हैं, बल्कि यह कंटिन्यू अपने से चल रहा है। तो इस तरीके से ही बनाएंगे। अभी बोलेंगे पंखा चल रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? द फैन इज ऑन। एसी चल रहा है, नहीं एसी इज ऑन। या एसी चालू है या पंखा चालू है, कूलर चालू है, भाव यहीं पर है, लेकिन कंटिन्यूअस का ही सेंस में। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ऑन ही लिखेंगे। जैसे किसी भी बटन को हम ऑन और ऑफ करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे ऑन प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूं। यह बनाने के लिए कि मैं खरीदने जा रहा हूं क्या? एक नई कार। इसके लिए भी बाद में स्पेशली ढंग से बताया जाएगा। सीधा सीधा इसको बनाने का आसान तरीका होता है कि मैं खरीदने जा रहा हूं, यानी मैं जा रहा हूं। यहां से उठाएंगे कि मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। यहां इतना बनाने के बाद आई एम गोइंग, क्या करने जा रहा हूं? खरीदने। क्या खरीदने? कार। तो आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार। यहां पर एक चीज ये ध्यान देना है कि मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूं, मतलब एक तरह से प्लानिंग है, भविष्य में खरीदूंगा। लेकिन यहां पर अभी क्या है कि मतलब बता रहे हैं कि हम खरीदने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में इस टेंस का ही प्रयोग होगा। अभी ये एक तरह से अस्थायी कार्य के रूप में दिखाया गया है। वैसे ही नेक्स्ट है कि वे लोग अगले दिन दिल्ली जा रहे हैं। समय तो कह रहा है कि अगले दिन, फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है, लेकिन बना रहे हैं इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कैसे बनाएंगे? वे लोग अगले दिन दिल्ली जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट डे। इस तरीके से यह आपके सामने एग्जाम्पल रहा, और बहुत जल्दी हम अगली वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।